So let's see our next properties. It says 3 times of sin inverse x is equals to sin inverse and then 3x माइनस में 4x क्यूब. ऑल राइट. सो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोर्ट करना है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे साइन की कोई चीज़ बना सके ताकि हम लोग साइन इनवर्स से उस साइन को वैनिश आउट कर सके. ऑल राइट. तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पिक किया RHS को. RHS हमारा ये वाला पार्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एंड देन 3x माइनस में 4x क्यूब एंड देन वी कैन से व्हाट, वी कैन से पुट x इज इक्वल्स टू, अगर हमने साइन थीटा पुट किया देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा. इससे पहले हम कर लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x, ताकि हम लोग बाद में इस चीज़ को पुट भी कर सके. ऑल राइट. सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एज इट इज एंड देन दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा. ओके. सो ये आपको दे देगा साइन इनवर्स एंड देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का. तो हमें ऑब्टेन हो सकता है यहाँ पे 3 थीटा. बस हमें दिखाना पड़ेगा कि 3 थीटा हमारा किससे बिलोंग कर रहा है. तो बिलोंग कर रहा है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, जो हमारे पास होती है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए, आपको वो चीज़ पुट कर प्रूफ करनी है यहाँ से. सो आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पुट कर सकते हैं उसको. सिंस x आपका बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेके 1/2, सो वी कैन से x के वैल्यू हमारे पास साइन थीटा थी, तो साइन थीटा हमारा बिलोंग करेगा सेम -1/2 से लेके 1/2 के इंटरवल में. ओके. अब क्यों ना हम यहाँ से थीटा को रिमूव कर दे, तो थीटा हमारे पास आएगा. मुझे बताएं साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, तो वो होती है शायद 30 डिग्रीज पे. ओके. सो ये आपके पास हो जाएगा 30 का मतलब माइनस का π/6 से लेके व्हाट, दिस विल बिकम π/6. 30 आपका यही होता है, बट आपको तो यहाँ पे चाहिए 3 थीटा. तो आपने 3 थीटा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, देखिए ध्यान से, तो वो बिलोंग कर जाएगा माइनस का π/2 से लेके π/2. बिकॉज आपने जब यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये बन जाएगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो आपको मिल जाएगा माइनस का π/2 और यहाँ मिल जाएगा आपको π/2. तो आप बोल सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सिंस 3 थीटा आपका बिलोंग कर रहा था -π/2 से लेके π/2 के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. ओके. और ये भी चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी वहाँ पे. ओके. सो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूफ कर लिया. नाउ हम मूव ऑन करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ. ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास है कि 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है कॉस इनवर्स एंड देन 4x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर हमारे पास है. so, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी पिक किया RHS को, तो RHS हमारे पास है कॉस इनवर्स एंड दिस विल बी 4x क्यूब माइनस का 3x. ओके. सो हमने यहाँ भी पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज इक्वल्स टू हमने पुट कर लिया वॉट, x इक्वल टू हमने पुट कर लिया कॉस थीटा. अच्छा, एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, हो सकता है मैंने पिछले सवालों में इसको स्किप कर दिया हो. ध्यान से देखिए, आपका थीटा जो है वो आंसर में नहीं आना चाहिए. तो आप लोग थीटा के लिए प्रूव नहीं कर रहे थे, आप लोग प्रूव कर रहे थे इसको 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स के लिए. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज़ आपकी प्रूव होगी तो आप लोग थीटा की वैल्यू को यहाँ से पुट कर सकते हैं. तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वॉट, साइन इनवर्स x. और यही हमारे पास LHS था और इसी को हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव करना था आप लोगों को. ठीक है. तो अगर ये कहीं स्किप भी हो गया हो मुझसे तो आप प्लीज़ वहाँ रेक्टिफाई कर लीजिएगा, और लास्ट में आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है. ओके. आइए वहाँ पे जंप करते हैं हम लोग. तो आपके पास x इक्वल टू कॉस थीटा था, हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स x. तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे लास्ट में, आपको भूलना नहीं है वाली चीज़. ओके. देन आपके पास सवाल बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एंड दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. तो हम सबको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में फॉर्मूला किसका है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला. ओके. सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एंड दिस विल बी कॉस 3 थीटा. तो हमारे पास कॉस इनवर्स से ये कॉस कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 थीटा. लेकिन ये एक्सेप्टेबल तभी होगा जब ये 3 थीटा बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर. तो वो डिपेंड करेगा हमारे किससे, वो डिपेंड करेगा हमारा इस गिवन कंडीशन से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. ओके. ध्यान से देखिए, सिंस x आपका बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेके 1 के इंटरवल में, तो इसका मतलब cos थीटा भी आपका बिलोंग करेगा 1/2 से 1 के इंटरवल में. ओके. सो हमने बस यहाँ पे टर्म्स को अरेंज किया, बिकॉज इंटरवल में हम लोग चाहे उल्टा सीधा लिखें, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हो वहाँ पे आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते. ओके. सो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो हमने इसको बोल दिया 1 से लेके 1/2. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 एज इट इज़. 1/2 कहाँ होता है, तो 1/2 होता है कॉस हमारा 60 डिग्रीज पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3
बट हमें यहाँ पे थीटा की रिक्वायरमेंट थी, हमें यहाँ रिक्वायरमेंट थी 3 थीटा की, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ बन जाएगा हमारे पास पाई। ऑलराइट, सो हम इसको बोल सकते हैं सिंस 3 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से लेके पाई के इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है। ओके, बट ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है हमारे पास आंसर क्या होगा, हमें इस थीटा की वैल्यू को यहाँ से पुट भी करना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ थीटा इज व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सो ये देखिए हमारे पास यही चीज़ एलएचएस में थी, तो हमने बोल दिया हेंस ये भी चीज़ आप लोगों ने प्रूव कर ली। ओके, सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, प्लस में याद रखिएगा ये सब के सब रूल्स आपके टिप्स पे भी होने चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी जो फ्यूचर में हमारे किसी न किसी चैप्टर में ज़रूर काम आएंगे हमारे पास। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब एंड देन 1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब। तो हम सबको पता है कि अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू tan थीटा, कहाँ पे, RHS वाले पार्ट के अंदर अपने। ओके, RHS वाले पार्ट के अंदर अगर हमने पुट कर दिया x इक्वल टू tan थीटा, देन हमें क्या ऑप्टेन होगा, हमें ऑप्टेन होगा tan इनवर्स एंड देन दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस एक्स क्यूब का मतलब tan क्यूब थीटा एंड देन दिस विल बी 1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ओके, और आपको पता है कि जब आप पुट करते हैं तो आप लोग साथ में लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू, आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x, ताकि लास्ट में आप उसको पुट कर सकें, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं होती। ओके, तो ध्यान से देखिए ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स एंड हम सबको पता है कि जो फॉर्मूला अंदर बना हुआ है वो एक्चुअल में tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप लिख भी देंगे सिंस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ये पूरी चीज़ आपके पास होती है। ओके, सो आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, tan इनवर्स से आपका tan फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 3 थीटा आ सकता है, बस हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये 3 थीटा है वो आपका बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो वो बिलोंग करना चाहिए आपका tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, यानी कि ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2 में। ओके, सो वो चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास है सिंस माइनस का 1/3 से बड़ा है आपका x एंड छोटा है 1/√3 से, तो x की वैल्यू आपके पास एक्चुअल में tan थीटा थी, तो आप बोल सकते हैं माइनस का 1/3 से बड़ा है आपका tan थीटा एंड छोटा है 1/√3 से। आप चाहे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan के सम एंगल में, और इसको लिख सकते हैं आप लोग tan के सम एंगल में, तो हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे tan दिस इज माइनस का π/6 एंड दिस इज tan थीटा एंड दिस इज व्हाट tan ओनली π/6। ऑलराइट, ध्यान से देखिए हमने यहाँ से हर जगह से tan फंक्शन को हटाया, तो हमें मिलेगा माइनस का π/6 से बड़ा है आपका थीटा एंड π/6 से छोटा है, बट आपको नोटिस करना है यहाँ पे 3 थीटा का, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू आउट कर देंगे, तो आपको मिलेगा माइनस के π/2 से बड़ा है आपका 3 थीटा एंड छोटा है आपका π/2 से। तो यही हमारे पास होती है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, वाई सिंस 3 थीटा हमारा बिलोंग करेगा किससे, ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2 में। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमने ऐसा प्रूफ करके दिखाया आप लोगों को भी, वो पार्ट भी आपको फेयर में ही करना है। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, बट क्योंकि थीटा हमने पुट किया था इसलिए थीटा हमारे पास आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने थीटा की वैल्यू को पुट किया, तो यूजिंग 1 इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। सो यूजिंग 1 वी कैन से 3 टाइम्स ऑफ व्हाट tan इनवर्स x, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे, तो हमने बोल दिया हेंस ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ कर दी, बिकॉज ये चीज़ हमारे पास LHS का पार्ट है हमारा। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।